बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं सेम बाहर जैसी घर में बनाने वाली हूँ दाल पूरी, साग पूरी, जो बहुत मज़ेदार बनके तैयार होने वाली है। तो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। आप अक्सर बाहर की खाते होंगे, कभी घर में नहीं बनाई होगी, सोचते होंगे कि सेम घर में कैसे बनेगी, तो क्यों ना आज एक बार फिर बाहर की खा लें। तो ऐसा ना सोचिएगा। तो सेम बाहर की तरह, हलवाई की तरह सेम साग पूरी आज मैंने घर में आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ है। तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि सेम बाहर की तरह बहुत मज़ेदार बनी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो फाइन आटा लिया है और उसमें 4 स्पून मैंने मैदा ऐड करी है और यहाँ पर 1 स्पून मैंने नमक ऐड करा है और इसमें मैंने ये माइल्ड घी ले लिया है। तो तकरीबन मेरे 3 टेबलस्पून इसमें घी था, तो ये मैंने ये ऐड कर दिया है। तो पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, नमक को, मैदा को और घी को। तो ये मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी डो तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से हम पराठे की या रोटी की डो तैयार करते हैं, इस तरीके से नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल डो होगी, ज़्यादा पतली डो नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि हमें ज़्यादा ये पतली डो तैयार नहीं हो। तो हाथ से आटा ज़्यादा अच्छा गूंथता है, इस तरीके से मुट्ठियों से। तो हम इस तरीके से मुट्ठियों से भी गूंद लेंगे। पहले ये हम अच्छी तरीके से आटे को सूंद लेंगे। तो बहुत आसान रेसिपीज़ है, सिर्फ इस तरीके से हमने आज को आटा गूंदना है। तो आज ऐसी टिप और ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। तो सेम बाहर जैसी बनेगी हमारी पूरियाँ, फूली फूली। तो अब इस आटे को हम अच्छी तरीके से मुट्ठियाँ लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरी ज़्यादा पतली डो नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा, मैदे से बहुत से लोग अक्सर मैदे की पूरियाँ बनाते हैं तो खिंची खिंची और सख्त हो जाती हैं। तो फाइन आटे की बहुत अच्छी सी पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। इस तरीके से मुट्ठियों से आटे को अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा ये आटा गूंद गया है और पूरियों की डो जो है तैयार हो गई है। तो एक बार पानी लगा के मैंने इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा सा मैंने अपनी डो तैयार कर ली है। तो यहाँ पर ऊपर से हम 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे और ये सब में मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और कपड़े से हम ढक देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे छोले भी बॉयल हो रहे हैं साग के लिए। तो ये देखिए, तो तकरीबन हम अपना जब तक साग का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल पे भी पका सकते हैं। और यहाँ मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 4 से 5 मैंने जवे लिए हैं, इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मसाले हैं, साबुत धनिए हैं, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, गरम मसाला, मेथी दाना और नमक। हाफ टेबल स्पून सब मसाले हैं और क्वार्टर मेरा गरम मसाला है। और यहाँ पर ये जो है मैंने पत्ते लिए हैं कड़ी पत्ता, जिससे बहुत प्यारी खुशबू आने वाली है।
तो ये सब मसाले हम यहाँ ऐड कर देंगे। तकरीबन सारे मसाले मेरे हाफ़ टेबल स्पून थे और क्वार्टर मेरे गरम मसाला था यहाँ पर। और कड़ी पत्ते मैंने तकरीबन 6 से 7 ले लिए हैं, जिससे बहुत मज़ेदार खुशबू आने वाली है। तो इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है कि मसाला ये अच्छा सा भुन जाए। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड नहीं करी है, अभी सिर्फ पिसी हुई मिर्ची और कूटी हुई मिर्ची ऐड करी हैं। तो यहाँ हम अपने छोले ऐड कर देंगे साथ मसाला भूनने के बाद। छोलों को अच्छा सा हम गला लेंगे। तो यहाँ मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसका प्यारा सा कलर लाने के लिए हमने हाफ़ टेबल स्पून फूड कलर ऐड करा है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा हमने कलर ऐड कर लिया है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने पानी ऐड करा है। हाफ गिलास के करीब हम यहाँ पानी ऐड कर लेंगे। और यहाँ मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी, अगर कम ज़्यादा हो तो हम ऐड कर सकते हैं। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसको हम बॉयल होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी भूल गई थी, तो यहाँ मैं कलौंजी ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ जाए हमारा। और यहाँ पर हमारे छोले बॉयल से हो गए और मसाला भी अच्छा सा मिक्स हो गया था छोलों में। तो ये देखिए कितने मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी कि इसमें लम्स नहीं रहें कोई। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम स्पून चलाते जाएंगे और ये कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए सेम बाहर की तरह हलवाई की तरह हमारी ये साग तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है हमारा। तो यहाँ पर बस हमारा साग तैयार हो गया है। हम यहाँ चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें कुछ हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो बस ये हमारा साग तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी पूरियों की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इस तरीके से पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो ये हम चपातियों से थोड़े छोटे पेड़े लेंगे अपने, और इस तरीके से हम ये सब अपने डो के पेड़े तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारा कढ़ाई में कुकिंग ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा कुकिंग ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। तो इन पेड़ों में सब पे हम ये कुकिंग ऑयल या घी हम लगा लेंगे। तो यहाँ हम खुश्क मैदा हम यहाँ पर डस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम घी से ही या कुकिंग ऑयल से ही हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ मैंने काउंटर पे भी घी लगा लिया है और इस तरीके से हम बहुत बारीक सी ये पूरी हम बेल लेंगे। बहुत आसान रेसिपीज़ है। जिस तरीके से मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया था, कि उम्मीद है कि आपको मुझे यहाँ पर देखने में भी बहुत मज़ा आया होगा इस रेसिपीज़ को। तो ये देखिए कितनी पतली सी मैंने बेली है। इसको हम
जिसको जिस भी शेप में होगी हम इस तरीके से उठा लेंगे इसको और यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार फूली हुई पूरी हमारी तैयार हो गई है। और जितना कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होगा पूरियाँ उतनी ही मज़ेदार और उतनी लजीज बनके तैयार होंगी। इस तरीके से एक एक करके मैं अपनी सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप मेरे वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए आप कह रहे होंगे मैंने किस तरीके से शेप दिए, तो इस तरीके से जब हम उठाएंगे तो ये एक सी शेप आ जाएगी सारी और पूरियाँ बनके बहुत मज़ेदार तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक एक करके मैं सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। आप जब तक मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। बहुत आसान रेसिपीज़, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरीके से मेरी रेसिपियाँ देखते जाइए, ट्राई करते जाइए और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।